नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय के यानी कि रंका अनुमंडल के खपरो पंचायत के अमरवा दामर में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, आपको दिखाना चाहेंगे हम कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए लगभग 30 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक न इसमें कोई सेविका और सहायिका की बहाली हुई और ना ही अब तक बच्चे पढ़ाई किए। अब देखिए बिल्डिंग किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, बिना रंग रोगन का, यानी कि डिसकलर हो चुकी है। अब तक इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। लेकिन अब तक सरकार के यानी कि महत्वाकांक्षियों में से योजना में से एक योजना यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि बच्चों को जो पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी केंद्र होती है वहाँ बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। अधर भवन अधर में नहीं है, यहाँ पे केवल पढ़ाई के कारण यहाँ पे योजना अधर में लटका हुआ है। देखिए अब उस बिल्डिंग में यानी कि जो रैयत अपना ज़मीन दिए हुए थे कि यहाँ पे हमारे ज़मीन में आंगनबाड़ी केंद्र हो, अमरवा दामर जो गांव टोला है, यहाँ के लोग, यहाँ के उन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ाई करें और उसके बाद यहाँ से आगे की क्लास में जाएं। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे अंत में वो लोग खुद इसमें डेरा डाल दिए हैं और रहना शुरू कर दिए हैं। साफ तौर पे जुड़ेंगे यहाँ पे। क्या नाम है जरा अपना बताइएगा? मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी जी। आप ही ज़मीन दिए थे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 30 वर्ष पहले। जी। क्या पूरी कहानी है, जरा बताएंगे? पूरी कहानी आए बताए जो खपरो आंगनबाड़ी के अंदर आया है, तो वहाँ नहीं बनने दिया तो यहाँ आ गए। तो यहाँ हम दे दिए और बनवाए खपरो का इदरीस अंसारी। इसके बाद पैसा हमारा कुछ मिलबो नहीं का, बाद तक कोई लाभ ही नहीं मिला। अच्छा। रहते रहते ही जो घर से ढाने होने लगे तो हम इसमें रहना शुरू कर दिए। अच्छा जी। क्या चाहते हैं सरकार से आप? अगर अब सरकार अगर इसमें चालू हो सर, इसमें चालू हो तो कोई हमारे घर का इसमें नहीं बहाल होना चाहिए, और इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन बहाल होना चाहिए हमारे, तब नहीं तो फिर तो वैसे लड़ाई लड़ेंगे ही। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका कहना लाजमी भी है। लेकिन आप जमीन दिए, अब जो है कि 30 वर्ष तक आप इंतजार भी किए कि यहाँ पे अब इसमें पढ़ाई होगा, यहाँ पे बहाल होंगे, लेकिन अब तक वो सब नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। उषा देवी के कई खून होबो किया तो कह दिए जना यहाँ से नहीं हुआ, ये जो है से नहीं जुमा यहाँ संख्या अब खपरवे ही होगा। अच्छा जी। अब संख्या की अगर हम बात कर ले तो क्या लगता है, संख्या अभी कम है आंगनबाड़ी केंद्र में आने से? ना, अब तो हो जाएगा सर, है ना? जी हो गई है। जी जी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे अंतिम बार आप? सरकार को क्या कहना चाहेंगे, अगर चालू करते हैं तो घर का ही हमारा सदस्य को ही रखा जाए इसमें। हाँ अच्छा ठीक। जी। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी। देखिए मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी जी बात कर रहे थे, जो कि इनके ही खेत में आंगनबाड़ी केंद्र जो कि बना हुआ है। जरा इधर आ जाइएगा जरा, और देखिए आपको दिखाना चाहेंगे ये भवन है। यानी कि ये भवन को बने हुए लगभग 30 वर्ष यानी कि 3 दशक से ऊपर हो चुके हैं। अब तक ना यहाँ पे सेविका सहायिका की बहाली हो पाई और ना अब तक यानी कि यहाँ पे आंगनबाड़ी को यहाँ पे चालू करा पाई सरकार। केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भवन बनाकर छोड़ दी। उसके बाद अंततः यानी कि जो रैयत अपना ज़मीन दिए हुए थे वो खुद से यानी कि इसमें रहना शुरू कर दिए हैं। साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को एक तरह से मजाक बनाया गया है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर ना अब तक यहाँ बच्चों की पढ़ाई हुई और ना अब तक भवन की यूज हुई, यानी कि उसका कोई बनाने का औचित्य नहीं रहा। जब तक कि 30 वर्ष कम नहीं होता है, अब तक यहाँ पे केवल सिर्फ भवन ही कह सकते हैं कि हाथी का दांत ही बनकर यहाँ पे रह गई है। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं, सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है जरा बताएंगे? इम्तियाज अंसारी। अच्छा, क्या जानकारी है इस भवन के बारे में आपको? ये जानकारी यही है कि इसको मतलब 30 वर्ष लगभग हो गया बना। हम बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो ये बन रहा था, तो हम लोग मैंने उस समय जाने की आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, तो हम लोग यही सोचे कि चलिए आंगनबाड़ी बन रहा है तो बच्चे लोग के यहाँ सुविधा मिलेगा, पढ़ाई होगा। छोटे छोटे जो बच्चे हैं कम से कम बैठना सीखेंगे। तो कुछ दिन के बाद 5-6 साल के बाद भी धीरे धीरे हम कहीं अब होगा, लेकिन ये एकदम जर्जर होने लगा। बरसात में इधर उधर ख़राब होने लगा, गेट वोट फटने लगा। तो यही हमारे दादा हैं, जो छोटे दादा हैं, तो ये बोले कि नहीं, इसे ऐसा है कि तो पूरा ख़राब हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसमें सांप बिच्छू भी तरह तरह के रहने लगे थे। तो इन लोग कहे कि नहीं, इसको साफ़ सफाई कराते हैं, अपना कुछ पैसा वैसा लगा के इसको मरम्मत किए जहाँ जहाँ जर्जर हुआ था। इसके बाद एक ठो छोटी बहू थी, तो कहे कि नहीं, ये हम रूम बना रहे हैं तब तक इसमें रह रहे हैं, ताकि सुरक्षित रहेगा, आदमी रहने से अच्छा रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो यही रहने लगे। तो हम सरकार से यही मतलब दरख्वास्त करेंगे कि अगर हो सके तो इसमें जल्द से जल्द मतलब बच्चे को जो भी सुविधा, ये पढ़ाई मतलब चालू हो, आंगनबाड़ी चालू हो, मतलब बहाल किया जाए, यहीं का बहाल किया जाए। इसलिए कि ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम लोग देखें वहाँ भी ज़मीन दिए
तो मतलब 2 ठो अथी है जो यहाँ के टीचर है वो भी खपरवे के हैं। यहाँ के तो कोई के नहीं किया है, वैसे भी पढ़े लिखे यहाँ के थे, सब ग्रेजुएट किए हुए थे, लेकिन सब बाहर यहाँ नौकरी नहीं मिला था, कोई गाड़ी चलाने चल गए, कोई मजदूरी करने चल गए बाहर में, नहीं मिला। वो देखिए खपरों के दूर, हाँ रोजगार जरूरी है यहाँ। और भी पढ़े लिखे बहुत भी यहाँ पे महिला हैं जो IAS BA सब किए हुए हैं, हमारे चाची लोग हैं, हमारे घर के हैं। अगर हो सके तो सरकार अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बच्चों को भी हो जाएगा। हम लोग को मान लीजिए कि जो भी महिला होती है, छोटे छोटे बच्चे लोग को खपरों लेके जाती हैं, मान लीजिए कि जो भी मतलब अथी प्रेग्नेंट रहती है औरतें, वो भी बड़ी परेशानी से, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, उनका पति लोग नहीं रहते हैं, तो बड़ी परेशानी से पैदल वहाँ पे जाते हैं। इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन भी लगवाने अपने बच्चे लोग के, तो अगर यहाँ हो जाता तो हम लोग को बहुत सुविधा है। यहाँ से कम 2 किलोमीटर है, हो रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर पर जा रहा है। कभी कभी बरसात हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाता है, कभी कोई इंजेक्शन भी नहीं दिवा पाते हैं लोग, मतलब सुविधा नहीं मिल पाता है। यहाँ रहता तो मान लीजिए कभी भी हो जाता, मान लीजिए कि अगर बरसातें हो रहा है, मान लीजिए नहीं आए तो 1 दिन बाद भी आके इंजेक्शन लगा के चल जाते हैं यहाँ पे। तो सुविधा तो यही हम सरकार से मतलब गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र एकदम चालू होना चाहिए, और जल्द से जल्द ये मतलब एक्शन ले सरकार, इसमें एकदम चालू करे, ताकि लोगों को, यहाँ के लोगों को, बच्चे लोग छोटे छोटे हैं सबके सुविधा मिले। और कुछ लोग अभी बच्चे हैं कि अभी पढ़ना भी नहीं जानते हैं, बैठना भी नहीं सीख रहे हैं। अगर आंगनबाड़ी चालू हो जाएगा तो ये सब अच्छे तरह सीख जाएंगे। कितना एकदम बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग स्कूल में भेजते हैं, आंगनबाड़ी है ही नहीं है, स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ से कितना रोक के गा के मास्टर भी भगा देता है कि तुम लोग का अभी उम्र नहीं हुआ है, यहाँ 5-6 साल होगा तब स्कूल में आना, तुम लोग आंगनबाड़ी लायक हो। तो आंगनबाड़ी चालू रहता तो यहाँ पे सीख जाते। जी सर। देखिए, साफ तौर पे यहाँ के लोकल ग्रामीण स्थानीय बता रहे थे कि यहाँ पे यानी कि यहाँ के बच्चों को जब ले जाना होता है तो गर्भवती माताएं होती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही कष्ट में यहाँ से लेकर खपरों यानी कि जो पंचायत मुख्यालय है 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेकर जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे आंगनबाड़ी चालू हो जाती है तो यहाँ पे सीधे तौर पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे बगल में, ये लोग भी आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करते। साफ तौर पर यहाँ के ग्रामीणों ने भी और जो रैयत जो अपना ज़मीन देकर यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि सेंटर बनवाए थे, वो भी मांग किए हैं कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जो ज़मीन में बनी हुई है वो चालू हो जाती है तो हम लोग इस मकान को छोड़ देंगे। लेकिन साफ तौर पे क्या परेशानी थी, क्या परेशानी इस गांव की है, साफ तौर पे अभी सुन रहे थे। हम जहां पे खड़े हैं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही कह सकते हैं, क्योंकि जो खपरों पंचायत मुख्यालय है उससे 2 किलोमीटर दूर यहाँ आने के लिए कह सकते हैं कि न सड़क है और ना यहाँ पे कह सकते हैं कि PCC सड़क का निर्माण हुआ है। तो साफ तौर पे यहाँ से अगर बरसात का दिन होता है तो ले जाने में भी लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 30 वर्षों से बनी हुई आंगनबाड़ी केंद्र को कब तक सरकार इस खबर के बाद संज्ञान लेकर चालू करा पाती है या नहीं। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक, गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।